आज शिक्षक दिवस भी है, लेकिन आप लोग सड़क पे हैं। लेकिन हम लोग शिक्षक जो है वो सड़क पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग शिक्षा दे कहाँ रहे हैं? शिक्षा देने के बजाय सड़क पे बैठ गए हैं। इसका कुछ तो कारण रहा होगा, तभी कोई इस सरकार से, एनडीए सरकार से पूरा भरोसा है। तभी हम लोग यहाँ आए हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। नीतीश जी विकास पुरुष हैं और हम लोग को उनसे उम्मीदें हैं, पूरी उम्मीद। सरकार ने बोला है 1 सप्ताह का टाइम लिया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आज शिक्षक दिवस है और आप ये भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैमरामैन इस तरफ दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे शिक्षक आज सड़क पर उतरे हुए हैं, से उम्मीद लेकर पहुँचे हुए हैं, आस लेकर पहुँचे हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है, बड़ा दिन है। ये देखिए आप विधानसभा के सदस्य हैं और पूरी उम्मीद लेकर जो है तमाम शिक्षक आज पहुँचे हुए हैं। बीते दिन जदयू कार्यालय का घेराव किया था, सीएम नीतीश से गुहार कर रहे हैं कि हमारा जो वेतन है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी समस्या का निदान कब तक होगा और किस तरीके से ये लोग लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है नवल किशोर यादव के आवास पहुंच गए हैं। चलिए हम तमाम जो यहाँ पे शिक्षक हैं, वित्रहित शिक्षक हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? आप लोग लगातार कल भी सीएम नीतीश के कार्यालय का घेराव किए थे, आज फिर से आप लोग नवल किशोर यादव का घेराव किए, क्या कहना चाहते हैं? पहले हम लोग आप मीडिया बंधुओं को इस बात के लिए धन्यवाद है कि आप हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोटिशः धन्यवाद। हम लोग शिक्षक हैं, बिहार के वित्त-रहित शिक्षक हैं। शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, लेकिन यहाँ तो आज शिक्षक दिवस भी है, लेकिन आप लोग सड़क पे हैं। लेकिन हम लोग शिक्षक जो है वो सड़क पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग शिक्षा दे कहाँ रहे हैं? शिक्षा देने के बजाय सड़क पे बैठ गए हैं। इसका कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो हम लोग बिहार से चल करके विभिन्न जिलों से, पूरे बिहार प्रदेश के 38 गो जिला है, 38 जिला के शिक्षक यहाँ बिहार में आज पटना में बैठे हुए हैं। आई 28 तारीख से ही बैठे हुए हैं वित्त-रहित शिक्षक। कभी 28 तारीख को यहाँ बैठे, तो कभी जदयू आवास में, तो कभी भाजपा आवास में, तो कभी गांधी मैदान गए। आज क्या हो गया? गांधी मैदान से हम लोग गांधी जी के मूर्ति के पास से चले और बीच में जो आकाशवाणी का केंद्र था वहीं पे हम लोग को पुलिस के बल द्वारा रोक लिया गया। अच्छा। तो रोक लिया गया लोग, तो हम लोग भी वहीं पे धरना पे बैठ गए भाई कि जब तक वित्त-रहित शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा नहीं तब तक हम लोग पटना छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग अपने शिक्षक प्रतिनिधि के आवास के ठीक सामने धरना पे बैठे हुए हैं। ये हम लोगों के शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, पूरे बिहार के पटना प्रमंडल के शिक्षकों के ये प्रतिनिधि हैं, ठीक है। और शिक्षकों के प्रतिनिधि के सामने के साथ साथ सदन के उपनेता भी हैं और शिक्षा समिति के एक सदस्य भी हैं। तो ये 3 पद संभाले हुए हैं और इन्होंने ही इनके संयोजकता में हम लोगों को वेतनमान देने के लिए अनुशंसा किया गया है। तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि उस अनुशंसा को आप जल्दी 5 दिन के अंदर लागू करा दीजिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, भाजपा के एनडीए सरकार से घोषणा करा दीजिए कि वित्त-रहित शिक्षकों को वेतनमान मिल गया। हम लोग अपने अपने घरे चल जाए, काहे ला रोड पर बैठेंगे? लगातार आप लोग जिस तरीके से सड़क पर उतर रहे हैं, उम्मीद किससे लेके उतरे हैं? उम्मीद हम लोग सरकार से लेके उतरे हैं। हाँ। और सरकार से उम्मीद भी है कि नीतीश है तो निदान है, मोदी है तो मुमकिन है। एक नारा भी है कि मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो निदान है। नीतीश ने ही हमको भिक्षा दिया है तो नीतीश ने ही हमको वेतनमान भी देंगे। ऐसा हम लोगों को इस सरकार से, एनडीए सरकार से पूरा भरोसा है। तभी हम लोग यहाँ आए हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का वेतनमान का घोषणा हो नहीं जाता। हम लोग पटना छोड़ने नहीं जा रहे हैं, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एकदम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। अपना परिचय दे दीजिए। शिव कुमार पाठक, मैं रोहतास से बिलोंग करता हूं, एक वित्त-रहित शिक्षक हूं। मैं इस संगठन अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हूं। शिक्षक दिवस है आज शिक्षक दिवस है और तमाम हमारे प्राध्यापक गण हैं। ये जो शिक्षा की व्यवस्था 1980 के दशक में श्रद्धेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी का जन्म दिए हैं ये, और 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार
जो कांग्रेस की सरकार थी और 2008 में एनडीए की सरकार ने हमें अनुदान देने की घोषणा की है और अनुदान दिए, लेकिन बहुत सारी खामियां और विसंगतियां इसमें रह गई, जिसके चलते टाइम टू टाइम हम लोगों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। उन विसंगतियों को दूर करते हुए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें एक निश्चित सम्मानजनक वेतनमान दी जाए। और आज शिक्षक दिवस है, हम माननीय मुख्यमंत्री से 100% आशान्वित है कि आज जरूर घोषणा इस बात की करेंगे। सर लेकिन कल भी आप लोग सीएम नीतीश के कार्यालय का घेराव किए, गए तो वहाँ आश्वासन दिया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? यही दिया गया था कि 2-4 रोज में आप लोगों की समस्या की समाधान कर दी तो जाएगी। फिर आप लोग यहाँ पे बैठ गए? 2-4 रोज बैठे रहेंगे और जब तक हो नहीं जाएगा, जब तक घोषणा नहीं हो जाती है उसके पहले हम लोग जाएंगे तो फिर टाइम फिक्स हो जाएंगे पूर्व वर्ष की भांति ही। आश्वासन तो इसलिए हम लोग डटे हुए हैं और डटे लड़ाई पर के पीछे नहीं हटेंगे अगली बार। और हम लोग गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति को नमन करते हुए मार्च किए, जहां पर पुलिस हमको हटाने के लिए कोशिश की। हम शिक्षक हैं, हम संस्कार देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो हम उड़नता कैसे कर सकते हैं? उनकी बातों को मान करके हम लोगों ने वहां से स्थान को हटा करके और माननीय हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि नवल बाबू हैं, जो उपनेता हैं सदन के, इनके यहाँ गुहार करने के लिए आए हुए हैं कि सरकार से हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री की तक। डॉक्टर शिव कुमार सिंह, बीएस कॉलेज, बचरी, भोजपुर। मूल बात है कि एक देखिए हमारा ये लिखा हुआ है, इसको आप लीजिए। सरकारी खजाने से सबको कुछ न कुछ मिला है। हम वित्तरहित शिक्षकों से क्या सिकवा गिला है? क्या कहना चाहिए? हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम आज 4 दशक से पूरे समर्पित भाव से समाज के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शिक्षक हैं, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारी वेदना को संवेदनशील होकर सुने और हम लोगों की मांगों, हमारी जो मांग है उसको पूरी करे। 3 मांग हमारी है। हमको जो सरकारी भीख दिया जाता है उसकी व्यवस्था को रद्द करते हुए, मतलब परीक्षा फल आधारित जो अनुदान दिया जा रहा है तो सरकारी भीख है। जब चुनाव आता है तो 1 साल का दे दिया जाता है, लौट कर दिया जाता है और फिर उसको 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इसकी व्यवस्था नहीं, इसके जगह पर हम लोग को जो है वेतनमान की घोषणा हो। दूसरी मांग है कि हमारा जितना अब तक का सरकारी भीख बाकी था उस सीधे हमारे खाते में दिया जाए। सरकार उस सरकारी भीख भी प्रबंधन को देती है और प्रबंधन और बोर्ड के अधिकारियों का बहुत बड़ा गठजोड़ है, उसमें ही कमीशन खोरी का बहुत बड़ा खेल है और सरकार जो अनुदान देती है हम तक पहुंचता नहीं है सही मायने में। वितरण उसका जो है बड़ी जटिल प्रक्रिया है और गलत लोगों के पास जाता है और आज तक सरकार जो है इतने सालों में ऑडिट कभी नहीं कराई कि हम जिसके लिए पैसा भेजे उस तक ही पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। इसलिए इस जटिल प्रक्रिया को समाप्त करते हुए सरकार वेतनमान की घोषणा करे। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग एक नेता के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमको शिक्षक का सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम अपना सम्मान पाने के लिए आज इनके आवास के सामने धरना दिए हुए हैं। विजय कुमार चौबे, भोजपुर। शांतिपूर्वक सरकार से विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुनी जाए। यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक भी हैं, हम उनसे जानेंगे। इस तरीके से उदास बैठी हैं मैडम आप? भैया जब दुख होता है तब चेहरे पे उदासी आती है। बिहार में नीतीश की सरकार है, सभी लोग जानते हैं, लगभग 4 टर्म से रहे, लेकिन अनुदानित जो कॉलेज है वित्त रहित, तो वित्त रहित कॉलेज में उनका ध्यान नहीं है। बाद बाकी सभी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विकास पुरुष हम कैसे मानेंगे जब अनुदानित को कुछ नियत वेतन निर्धारित नहीं कर रहे हैं। उम्मीद के साथ ही आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग अपनी गुहार लगाने माननीय मुख्यमंत्री से आए हैं ताकि हम लोग के दुख व्यथा को सुने और मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसको निदान करें। तो इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं और प्यार से उनकी अपनी बात को समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए भैया। हम लोग राम सुंदर दास महिला महाविद्यालय सोनपुर से मैं आई। चलिए यहाँ पे और भी महिला शिक्षक जो है पहुँची हुई हैं, हम उनसे जानेंगे। आप लोग टीचर पहुँची हुई हैं यहाँ पे, कल भी नीतीश कुमार के कार्यालय का घेराव किया था, आज नवल किशोर के यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कितनी उम्मीद है आप, कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं?
110%। 110%। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिणीता सिन्हा है। हाँ। मैं बिहार शरीफ से आई हूँ और हम लोग 35 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला काफी है। मायूस नजर आ रहे हैं आप। तो स्वाभाविक है, इतना दिन से 9वां दिन आज हम लोग बैठे हुए धरना पे, तो स्वाभाविक है कि कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ खाली आश्वासन पहले भी मिलता था, अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है। कल भी तो आप लोग घेराव किए थे, हाँ, तो अंदर तो बुलाया गया था आप लोगों को। हाँ, तो हम लोग को लेकिन बस आश्वासन ही मिलता आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग को इस आस में है कि कहीं कुछ आज शिक्षक दिवस है, कहीं कुछ हम लोग को नया चीज़ सुनने को मिल जाए। इस आशा में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को ये आज का दिन देखते हुए कहीं ये लोग कुछ नया निर्णय ले लें, वेतनमान हम लोग को कर दे। इसी वेतनमान के आशा में हम लोग अभी तक इधर उधर सब कितने साल से जगह आप लोग काम कर रहे हैं सरकार के लिए? लगातार आप लोग इस तरीके से 40 साल भैया। 40 साल। हाँ। 40 साल में आप लोग को वेतन नहीं दिया गया? नहीं आप दिया लोग गया होता ऐसे तो ही- यहाँ नहीं होते। आप लोग ऐसे ही काम कर रही हैं? हाँ, एकदम फ्री। क्या चाहते हैं? हम लोग लगातार वेतन आप लोग इस वेतन तरीके से चाहते कल भी उतरे थे। हैं, वेतन चाहते हैं। हाँ। हाँ, लगता क्या है वेतनमान आपको चाहते आज? हैं। देखिए, बच्चे को पढ़ाते भी हैं और कॉपी भी हम ही लोग चेक करते हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन कॉपी हम ही लोग चेक करते हैं। वो लोग जो हैं, वो लोग टीचर लोग नहीं करती हैं। हम लोग सारा काम, टोटल काम हम ही लोग करते आ रहे हैं और कर ही रहे हैं। ड्यूटी, इवोल्यूशन ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, जितना ड्यूटी करवा लीजिए सरकार का, सब ड्यूटी हम लोग करते हैं। फिर भी आप लोग को वेतन नहीं दिया? नहीं, वेतन नहीं दिया जाता है। बिहार के 60% बच्चे हमारे कॉलेज और हमारे मतलब माध्यमिक स्कूल में और इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो हमको लोग नीतीश जी विकास पुरुष हैं और हम लोग को उनसे उम्मीदें हैं, पूरी उम्मीद है। आज शिक्षक दिवस है और आप लोग सड़क पर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग को सड़क पर बैठना पड़ रहा है। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और आज हमारी ऐसी दुर्दशा है कि हम सड़क पर बैठ कर अपने वेतन का भीख मांग रहे हैं। हाँ। क्या कर क्या सकते लगता है हैं? आपको? क्या लगता है? लगातार बस आप लोग उम्मीद सड़क लग पर उतरे हैं। उम्मीद 40 साल से कहा जा रहा है कि आप जी, लोग काम जी, कर रहे हैं, लेकिन जी। वेतन नहीं दिया जा रहा। वेतन नहीं मिलता है। सरकार से उम्मीद लगा रखें कि इस बार शायद सुन ले। शिक्षक दिवस के दिन ही हम लोग की कुछ बात कल आप लोग सीएम नीतीश के कार्यालय का घेराव किए थे, अंदर बुलाया गया था आश्वासन के लिए, तो क्या हुआ वहाँ पे? बस आश्वासन, आश्वासन, बस उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद, क्या बोले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन और आज इस बार आप लोग- इस बार उम्मीद लगा रखे हैं कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। हाँ। और अभी भी उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, इसी पूरी उम्मीद है। और सरकार ने बोला है 1 सप्ताह का टाइम लिया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब तक नहीं वो लिखे देते तब तक हम लोग सड़कों पे ही बैठे रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। कुमारी वंदना, संजय गांधी कॉलेज, आरा, भोजपुर। क्या कहेगा टीचर? पहुँचे सभी वित्त रहित शिक्षक से बातचीत की, काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं और आज शिक्षक दिवस है और इस तरीके से ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। आपने तमाम तस्वीर देखी होगी, तमाम बातें सुनी होगी कि किस तरीके से ये लोग लगातार 40 वर्षों से जो है सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वेतन जो है नहीं दिया जा रहा है। एमएलसी क्वार्टर में हमारी मौजूदगी है और तमाम बिहार के अलग अलग ज़िले से जो है ये वित्त रहित शिक्षक अपनी मांग को लेकर पूरी आस और उम्मीद लेकर आज पटना के एमएलसी क्वार्टर में पहुंचे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या बिहार सरकार इनकी मांग को पूर्ण कर पाती है। न्यूज़ PR पटना।